हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव एकेडमी में। पिछली क्लासेस में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, जैसे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर सिस्टम, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पिछली कई क्लासेस हमारी टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाई, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अब आगे से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, तो आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली ऋण संख्या है, पहली ऋण संख्या है। ऋण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, ऋण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। पहली ऋण संख्या कौन सी होती है? पहली ऋण संख्या होती है 2। ठीक है, पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2, जो कि एक सम संख्या भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण संख्या है, यानी कि कौन सी प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स हमने पढ़ लिए थे। प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जिनके अधिकतम 2 टुकड़े किए जा सके, यानी कि जिनके अधिकतम 2 ही टुकड़े किए जा सके। दो ही टुकड़े किए जा सके। ठीक है, इनके अधिकतम 2 ही टुकड़े किए जा सके। तो इसमें कौन सा हमारा प्राइम नंबर है? देखिए 27 ये तो नहीं है, क्योंकि 27 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। 51 ये भी नहीं है, क्योंकि ये 13 के टेबल में आता है। 39 भी नहीं है, क्योंकि ये भी 13 के टेबल में आता है। तो हमारा प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 47। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इनमें से कौन सी एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग नहीं होती, जो किसी से नहीं कटती। कौन सी संख्या होगी हमारी? 121 तो नहीं होगी, क्योंकि ये भाग होती है। 3 से भी होगी, 11 से भी होगी, नहीं 3 से नहीं होगी, 11 से होगी। ठीक है, ये देखिए, ये किससे होगी? 141, 1, 4, 5 और 1 6, ये हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 7 दूनी 14, 7 या 21, ये हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 3 पंजे 15, बचेगा 11। ठीक है, तो यही हमारी संख्या है जो एक अविभाज्य संख्या है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? यदि x हमारा क्या है? x हमारा सम संख्या है, तो हमसे अगली पूछा है, अगली विषम संख्या क्या होगी? तो अगली विषम संख्या होगी हमारी x प्लस
1। ठीक है, अगले विषम संख्या होगी x प्लस 1। क्यों? अगर हमसे पिछली पूछता तब हो जाती है हमारी x माइनस 1। ठीक है, हमसे अगली पूछा है इसलिए हमारी है x प्लस 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। शून्य है तो हमने बताया था जो संख्या रेखा होती है हमारी, शून्य कहाँ होता है? बीच में होता है, मध्य में होता है। इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ होते हैं निगेटिव नंबर्स, है ना। तो शून्य हमारा क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, और ये क्या है? ये एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं? वो 0 के साथ में 1 2 इस तरह से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा 0 क्या हो गया? 0 हमारा हो गया एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि x का मान जिसके लिए x प्लस 2 x प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हों। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जितने भी ऑप्शन हमको दे रखे हैं उनमें x की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, यानी कि x प्लस 2 x प्लस 4 सभी के लिए अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। तो 0 रख के देखते हैं, x की वैल्यू हो गई 0, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और x प्लस 2 यानी कि 0 प्लस 2 हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फिर 0 प्लस 4 हमारा क्या आ गया? 4। तो ये तो हमारा नहीं बना क्योंकि सारी अभाज्य संख्याएं नहीं आई। अब x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 2। ये 2 तो एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि हमारी दूसरी अभाज्य संख्या नहीं आई। तो हम आगे सॉल्व ना करके इसको ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। x की वैल्यू 1 रखते हैं, तब देखिए क्या हो गया? x की वैल्यू 1 आ गई, और 1 प्लस 2 हमारा कितना आ गया? 3, और 1 प्लस 4 हमारा क्या आ गया? 5। ठीक है, तो हमारी तीनों क्या आ गई? अभाज्य संख्या आ गई। 2 हमारी अभाज्य संख्या आ गई। एक क्या होता है? एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, तो एक भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, x की वैल्यू हो गई 3, उसके बाद 3 प्लस 2 कितना हो गया? 3 प्लस 2 हो गया 5। ठीक है, और 3 प्लस 4 हमारा कितना हो गया? 7। 4 3 7। तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, यानी कि x की वह वैल्यू जिसके लिए सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, x प्लस 2 x प्लस 4, वो हो गया ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, एक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक हमारा ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। एक यूनिवर्सली को प्राइम नंबर होता है। यूनिवर्सली ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहले तो ये निकाल लें 2 अंकों की। 2 अंकों की, ठीक है ना। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी?
99 होगी। अब 99 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो अभाज्य संख्या है? तो ऐसा नंबर क्या है? क्या 98 है? नहीं, 97 हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, 97 हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए, आपको किसी भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए, किसी भी वनडे एग्जाम में आपको नंबर सिस्टम से जो बेसिक क्लासेस होती हैं उसमें से, देखिए वनडे एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। चाहे वो आपका सुपर टेट एग्जाम हो गया, चाहे वो यूपी टेट एग्जाम हो गया, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो गया। ठीक है, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, अगली क्लास में हम लोग थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके लिए एक ट्रिक होती है, आप लोग वैसे निकाल सकते हैं, जैसे 1 से 10 तक कितनी हो गई हमारी? 1 से 10 तक हो गई, यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 से लेके 10 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? एक तो हो गई 2, एक हो गई 3, एक हो गई 5, एक हो गई 7, ये हो गई हमारी 4। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर इसके लिए ट्रिक क्या होती है, देखिए इसके लिए हमारी ट्रिक क्या होती है, 44, 22, 322 और 321, ये हमारी होती है ट्रिक। 44, 22, 321, 44, 22, 322 और 321। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है 1 से लेके 10 तक, ये हो गई हमारी 11 से लेके 20 तक। ठीक है, इसी तरह से ये हो गई हमारी 21 से लेके 30 तक, ये हो गई हमारी 31 से लेके 40 तक। ठीक है, इसी तरह से हमारी सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद 90 से लेके 100 तक, 91 से लेके 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 91 तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। 93 हमारी अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती है। 91 से लेके 100 तक केवल एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं बीच में से पूछा जाए तभी भी आप निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हैं तो आपसे कहीं से कहीं तक की अभाज्य संख्याएं पूछी हो, 1 से लेकर 100 तक, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। धनात्मक पूर्णांकों में 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो अभी हमने आपको ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई? तो देखिए, अभी हमने आपको क्या ट्रिक बताई, जो हमारा था 44, 22, 322, 321। आपसे कहां तक पूछा है? 60 से लेके 100 तक। तो ये हमारा हो गया 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, ये हो गया हमारा 11 से लेके 20। ठीक है, ये हो गया हमारा 21 से 30 तक, ये हो गया हमारा 31 से लेके 40 तक, ये हो गया हमारा 41 से लेके 50 तक। ठीक है, ये हो गई हमारी 51 से लेके 60 तक, 51 से लेके 60 तक। हमसे क्या पूछा है? 60 से लेके 100 के बीच में, तो ये हमारी हो गई 61 से लेके 70 तक। ठीक है, 61 से लेके 70 तक, ये हो गई हमारी 71 से 80 तक। ठीक है, और ये हो गई 81 से 90 तक। ठीक है, ये हो गई हमारी 91 से
100 तक। ठीक है, हमसे कहाँ पूछा है? हमसे पूछा है 60 से, तो हम लोग कहाँ से गिनेंगे? हम लोग गिनेंगे यहां से। ठीक है, तो कितनी हो गई? 3 2 5, 5 और 2 7 और 1 8। कितनी अभाज्य संख्या हो गई हमारी? 60 से लेकर 100 तक 8 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? विषम और भाज्य, विषम भी पूछा है और भाज्य भी पूछ रहा है। देखिए 3 हमारी कैसी संख्या है? विषम तो सारी संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारी कैसे बनती है? 3 पंजे 15 से बनती है, तो विषम भाज्य संख्या यही हो गई। बाकी तो सारी अभाज्य संख्या दिख रही हैं, 17 है, 19 है, 13 है, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। सिर्फ 15 विषम और भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है? इस बार हमसे विषम या सम नहीं पूछा है, भाज्य संख्या पूछा है सिर्फ। देखिए 41 हमारी अभाज्य संख्या है, 31 हमारी अभाज्य संख्या है, 71 हमारी अभाज्य संख्या है। केवल हमारी भाज्य संख्या क्या हो गई? 91। 91 कैसे बनती है? 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। ठीक, 12वां सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। एक संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता? तो ऐसी संख्या हमारी है शांत नहीं होती है, अशांत नहीं होती है, अशांत आवर्ती बिल्कुल नहीं होती है, अशांत व अनावर्ती ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। देखिए अगर आपने बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। ठीक है, अब देखिए 5 - 5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो देखिए योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? योज्य प्रतिलोम में हमारे संख्याएं तो वैसी की वैसी रहती हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। जो भी आपसे पूछा है, अगर प्लस में कोई संख्या के योज्य प्रतिलोम पूछा है तो उसी संख्या का निगेटिव रूप उसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 5/9। ठीक है, अगले सवाल में देखिए गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है हमसे। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा चिन्ह तो सेम रहता है, लेकिन संख्याएं आपस में बदल जाती हैं। बदल जाती है का मतलब अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, यानी कि उसके व्युत्क्रमानुपाती से हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए -13/19 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 19/13। ठीक है, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का माइनस का 19/13। योज्य प्रतिलोम की बात होती तो यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, यानी कि प्लस का 13/19 योज्य प्रतिलोम हो जाता। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या का व्युत्क्रमानुपाती आंसर होता है। ठीक है, देखिए आखिरी सवाल हमसे क्या कह रहा है? आखिरी सवाल कह रहा है हमसे यदि a तथा b विषम संख्याएं हो तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सम संख्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए होमवर्क रख देते हैं। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे इस वीडियो का आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी तो पिछली क्लासेस से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर सिस्टम से कुछ नहीं पूछता है। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हम अगली क्लासेस में कराएंगे, तो आपका पूरा नंबर सिस्टम जो भी है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम पार्ट से, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।